हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए जो है वर्क एंड टाइम का जो है तीसरा टाइप और चौथा टाइप लेके आए हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं दोस्त। तो हमारी वीडियो को जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्त। तो ठीक है दोस्त, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसे कि पहला प्रश्न ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। तो दोस्त चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, दो लोग हैं, ए है और बी है। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में। तो ऐसा कोई नंबर रखो जो दोनों से कट जाए। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 30। तो 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। ठीक है दोस्त। अब प्रश्न ये कह रहा है कि काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे कि पूरा काम जो है 8 दिन में समाप्त हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि बी जो है काम छोड़कर चला जाता है। कितने दिन पूर्व काम छोड़कर चला जाता है ये हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि ए जो है जब तक कार्य ख़त्म नहीं होता है तब तक जो है कार्य को करता है। इससे हमें ये पता चला कि बी ए का जो है एक दिन का कार्य कितना काम है? 3 काम है। यदि ए एक दिन में 3 काम करता है और कार्य कितने दिन चला है? 8 दिनों तक चला है। जब एक दिन में 3 काम करता है तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 24 काम करेगा। इतना समझ में आया दोस्त। जब 8 दिन में 24 काम करता है, टोटल काम है कितना? 30 काम है, जिसमें से 24 काम हो चुका है। शेष कितना बचा है? शेष 30 माइनस 24, शेष आपका कितना आया? 6 काम। अब इसका मतलब जो 6 काम बचा है यह कौन करेगा? यह आपका जो है बी करेगा। ठीक, बी का एक दिन का काम कितना काम है? 2 काम, इसलिए 6 काम कितने दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। अब देखिए दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि बी 3 दिन कार्य किया है और काम टोटल कितना दिन चला था? 8 दिन चला था। इसका मतलब बी ने कितने दिन पूरे काम को छोड़ा था? 8 दिन में से हम 3 दिन को जो है माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो बी जो है कितने दिन पूरे काम छोड़ा था वो उसके ज्ञात हो जाएगा। तो निकाल लीजिए, बी 8 माइनस 3 बराबर 5 दिन पूर्व काम को छोड़ा था। तो दोस्त समझ में आया? यदि समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम जो है अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है। अब दोस्त देखिए, जैसे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों एक साथ निराई आरंभ करते हैं, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़ दिया। तो बताइए निराई कितने दिन में पूरा हुई? तो दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, ए 36 दिनों में, बी 54 दिनों में और सी 72 दिनों में करता है। ठीक है। तो दोस्त ऐसा कोई नंबर रखो जो तीनों से कट जाना चाहिए। तो 216। अब 36 से 216 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। और 54 से 216 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक है। अब 72 से 216 में भाग दोगे 3 बार जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ में आया दोस्त। अब प्रश्न ये कह रहा है कि निराई 8 दिन पहले ए जो है काम छोड़ देता है। ठीक है, 8 दिन पहले ये छोड़ देता है और 12 दिन पहले ये छोड़ देता है। तो आपको पता है ए का एक दिन का काम कितना काम है? 6 काम है, इसलिए 8 दिन में कितना काम करेगा? 48 काम। इतना समझ में आया दोस्त। अब इसके बाद बी का एक दिन का काम कितना काम है? 4 काम है, इसलिए 12 दिन में कितना काम करेगा? 48 काम। अब देखिए दोस्त, इन लोगों ने जो है 48 काम छोड़ दिया है। जब 48 काम छोड़ दिया तो यह भी जो है काम तो किया जाएगा। तो
काम पहले कितना था, 216 था, और 48 यह भी काम किया जाएगा, तो कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम 216 प्लस 48, 8 6 48 और प्लस 48 सॉरी, ये हो जाएगा 8 8 16 16 6 22 का 2 हासिल लगा 2, 4 4 8 1 9 2 11 के 1 हासिल लगा 1 2 1 3, 312 काम कुल टोटल हुआ। ठीक है दोस्त, 312 काम हुआ, जिसमें से अब तीनों मिलके करेंगे, तो A प्लस B प्लस C बराबर 312 बटा में 6 4 10 3 13। अब भाग दोगे, 13 दूना 26, बचा कितना 5, 31 था 5 बचा, हो गया 52, 13 चौको 52 बराबर 24 दिन में जो है कार्य समाप्त होगा निराई का। ठीक है दोस्त, अगर प्रश्न मान लीजिए यह प्रश्न ना पूछकर अगर आपसे ये पूछ लेता ए कुल कितने दिन कार्य किया, तो भाई ए जो है 8 दिन पहले जो है कार्य छोड़कर भाग जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 में से 8 को घटाएंगे तो ए कुल कितने दिन कार्य किया, 16 दिन कार्य किया। ठीक है, अगर इसी तरीके अगर बी का कार्य पूछ लेता तो कुल काम कितना दिन चला था, 24 दिन चला था, और बी जो है कितने दिन पूर्व भागा था, 12 दिन, तो 24 में से 12 घटाओगे 12 दिन आएगा, तो बी ने कुल कितने दिन कार्य किया, 12 दिन। और सी का पूछे तो सी का 24, क्योंकि सी जो है भगा नहीं था, वह टोटल 24 दिन में कार्य किया था। ठीक है दोस्त, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल दोस्त, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ए व बी किसी काम को 18 दिन व 12 दिन में पूरा करते हैं, दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, किंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ए अपना काम समाप्त करके चला जाता है, तो कुल काम समाप्त होने में कितना दिन लगा। ठीक है दोस्त, ए बी कितने दिन में, ए 18 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर रखो दोस्त जो दोनों से कट जाए, तो 36 लिखते हैं। ठीक है, 18 दूना 36, 12 तिहाई 36। अब प्रश्न ये कह रहा है दोस्त कि ए जो है 2 दिन पूर्व जो है अपना काम समाप्त करके चला जाता है, तो इसका मतलब ए का 1 दिन का काम कितना काम है, 2 काम, इसलिए 2 दिन में कितना काम हुआ, 4 काम। अब यह 4 काम जो है छोड़ के चला जाता है, तो यह भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल काम है कितना, 36, और जो शेष कार्य छोड़ के चला जाता है इसको इसमें जोड़ देना है, तो कुल काम कितना हो जाएगा, 36 प्लस 4 बराबर 40। अब यह जो 40 काम है यह दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी 40 बटा में 2 3 5, तो 5 8 40 बराबर 8 दिन में पूरा कार्य क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है दोस्त, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब चलते हैं चौथे वाले प्रश्न पे। ठीक है दोस्त, अब दोस्त जो चौथा प्रश्न है क्या कह रहा है उसको देखिए। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 15 दिन व 20 दिन, ए 12 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम शुरू होने के 2 दिन बाद, समझिएगा, काम शुरू होने के 2 दिन बाद जो है ए भाग जाता है तथा काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो ऐसा कोई नंबर रखो जो तीनों से कट जाए, तो 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। अब देखिए दोस्त, ए कितने दिन भाग रहा है, 2 दिन बाद भाग रहा है, तो आपको पता है ए का 1 दिन का काम कितना काम है, 5 काम, तो इसलिए 2 दिन में कितना काम करता, 10 काम। अब देखिए भैया, ए जब भगा था 10 काम करके जो है तब यह भगा था, इसका मतलब 60 में से 10 काम हो चुका है, शेष कितना बचा है, 50 काम, तो 60 माइनस 10 बराबर 50 काम। अब 50 काम जो है शेष बचा है। अब जो बी है 2 दिन पूर्व जो है भाग जाता है, इसका मतलब बी का 1 दिन का काम कितना काम है, 4 काम, इसलिए 2 दिन में कितना काम करेगा, 8 काम।
अब दोस्त इसका भी हिस्सा जो है किया जाएगा। अब इसका 8 काम है और ये पहले से 50 काम है, तो कुल काम कितना हुआ? कुल काम 50 + 8 बराबर कितना हुआ? 58 काम। अब यही 58 काम जो है दोनों मिलके करेंगे, ठीक है दोस्त। तो B + C 58 बटा में 4 3 7, तो 7 8 56, 2 बटा में 7 दिन। तो दोस्त प्रश्न ये कह रहा है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 8 सही 2 बटा 7 दिन में जो है पूरा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले टाइप पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। तो दोस्तों अब चलते हैं चौथे टाइप पे। चौथा टाइप हमारा जो है दोस्त, चौथा टाइप पढ़ाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्त, यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिएगा दोस्त, और कमेंट भी करिएगा यदि कहीं त्रुटि होगी तो हम ताकि अपने वीडियो में सुधार कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं चौथे टाइप की ओर। अब चौथा टाइप, पहला प्रश्न ये कह रहा है ए की कार्यक्षमता B से 2 गुनी है। ए की जो कार्यक्षमता है B से 2 गुनी है। तो कहने का मतलब जैसे A और B है, ए की जो कार्यक्षमता है B से, अगर B को हम 1 माने तो A का कितना मानेंगे? 2। अब यह B की जो कार्यक्षमता है, A की कार्यक्षमता है B से 2 गुनी हुई, ठीक है दोस्त। अब प्रश्न ये कह रहा है दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं, अर्थात A + B मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में करते हैं। A + B मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं, ठीक है दोस्त। तो हमने 14 लिख लिया, ठीक है दोस्त। जब दोनों मिल जाएंगे इनकी कार्यक्षमता भी मिलेगी, तो 2 1 3। अच्छा ये बताओ दोस्त, जब A और B एक दिन में 3 काम करते हैं तो 14 दिन में कितना काम करेंगे? 42 काम करेंगे। तो यह आपका कुल काम मिल गया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि A अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है दोस्त। तो टोटल काम है कितना? 42, और A की कार्यक्षमता कितनी है? 2। तो 42 में 2 से भाग दो, कितना? 21 दूना 42। तो A कितने दिन में पूरा करेगा? 21 दिन में पूरा करेगा। तो समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न था, अब दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? राम की कार्यक्षमता श्याम से 2 गुनी है। मान लीजिए यह राम है और यह श्याम है। तो प्रश्न ये कह रहा है राम की जो कार्यक्षमता है श्याम, अगर श्याम को हमने 1 माना तो राम को कितना मानेंगे? 2, ठीक है दोस्त। फिर उसके बाद प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं। फिर वही राम + श्याम कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। अब दोस्त जब ये दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं तो इनकी क्षमता भी जुड़ जाएगी, 2 1 3, ठीक है दोस्त। अच्छा राम और श्याम जब एक दिन में 3 काम करते हैं तो 15 दिन में कितना काम करेंगे? 45 काम करेंगे, ठीक है दोस्त। अब प्रश्न क्या कह रहा है? तो राम अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? राम का पूछा है तो राम का निकाल लीजिए। टोटल काम है कितना? 45, और राम की कार्यक्षमता कितनी है? 2, ठीक है दोस्त। तो भाग दोगे तो ये हो जाएगा 22 सही 1/2 दिन। तो राम कितने दिन में पूरा करेगा? 22 सही 1/2 दिन में, ठीक है दोस्त। समझ में आया? तो अब चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे। अब तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 40% अधिक है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 40% अधिक। इसका मतलब बी 100 हुआ तो ए कितना हो जाएगा? 140, ठीक है दोस्त। अब 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140। फिर उसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में जो है पूरा करते हैं। दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में। तो हमने 15 लिखा। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इनकी क्षमता भी जुड़ जाएगी। 7 5 12। A + B एक दिन में 12 काम करते हैं तो 15 दिन में कितना काम करेंगे? 180 काम करेंगे, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद प्रश्न ये कह रहा है तो बताइए B A से कितने दिन अधिक
इस काम को करने में लेगा, कितने दिन अधिक इस काम को करने में लेगा। अब दोस्त देखिए इससे आगे कैसे हल होगा। अब ये टोटल काम है कितना 180, जिसमें से कार्य क्षमता किसकी कम है, जिसकी कम रहेगी वो ज़्यादा दिन लेगा और जिसकी कार्य क्षमता अधिक है वह कम दिन में लेगा। ठीक है दोस्त, तो 180 बटा में 5 माइनस 180 बटा में 7। ठीक है दोस्त, टोटल काम था कितना 180 और बी की कार्य क्षमता कितनी थी 5, हमने 180 में 5 से भाग दिया। फिर उसके बाद 180 टोटल काम था, ए की कार्य क्षमता कितनी थी 7, कटता है तो काट दो, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, यह आया 36 माइनस 180 बटा में 7। इसका इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा, 7×42 का 2, 7 त्रिक 21 4 25 माइनस 180 बटा में 7। इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 15 में से 8 गया 7 आएगा बटा में 7। तो 7 दहम्मा 70, 2 बटा में 7 दिन। तो आपका जो आंसर होगा 10 सही 2 बटा 7 दिन जो है बी ए से अधिक समय लेगा। ठीक है दोस्त, समझ में आया? यदि समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। ठीक है दोस्त, अब दोस्त जैसे कि चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जैसे चौथा प्रश्न ये कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन तथा 12 दिन में कर लेते हैं तथा सी की कार्यक्षमता ए की 1.5 गुनी है। ठीक है, तो तीनों एक साथ मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं। ए बी, ए कितने दिन में करता है 8 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 12। तो ऐसा कोई नंबर रखो जो दोनों से कट जाना चाहिए, तो रख दीजिए 48, 8 छंग 48, 12 चौक 48। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद प्रश्न ये कह रहा है सी की कार्यक्षमता ए की 1.5 गुनी है। जो सी की कार्यक्षमता है ए की 1.5 गुनी, अर्थात 2 का नम 2 1 3, इसका 3 बटा 2 करेंगे, 2 तिहाई 6, सी का कितना मिला 9। अब प्रश्न ये कह रहा है कि तीनों मिलकर, अब काम टोटल है कितना 48, ए प्लस बी प्लस सी, 48 काम है, तीनों मिलेंगे तो 6 4 10, 10 9 19, 19 दूना कितना हो जाएगा 38, बचा कितना 10 बटा में 19 दिन में, तीनों मिलकर 2 सही 10 बटा 19 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं 5वें वाले प्रश्न पे। अब 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न ये कह रहा है दोस्त 5वां प्रश्न ये कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्यक्षमता जो है बी से दुगनी है, तो बी को 1 मानते हैं, ए का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर प्रश्न ये कह रहा है अतः किसी काम को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। अब दोस्त आपको पता है यह इनकी क्षमता का अनुपात है, तो इनके द्वारा जो लिया गया समय हो जाता है जस्ट उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:2 होगा। समझ में आया दोस्त? अब देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। अब देखिए इसका समय इससे कितना कम है 1 कम है, एक काम कितने के बराबर है 10 के, इसलिए जो ज़्यादा होता है समय लेता है उससे जो है कुल काम निकलता है। ठीक है, तो टोटल है कितना 2 बटा में 1 बराबर 20 काम। समझ में आया दोस्त, यह 20 काम निकल गया आपका टोटल। फिर उसके बाद प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए जब दोनों मिल जाएंगे ए प्लस बी, काम है टोटल कितना 20, और दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है, कार्य क्षमता 2 और 1 को, कितना हुआ 3, तो 3 छंग 18, 2 बटा में 3 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे 6 सही 2 बटा 3 दिन में। ठीक है दोस्त,
अब चलते हैं छठे वाले प्रश्न पे। अब छठा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, ए की कार्यक्षमता बी से तिगुनी है। ए की कार्यक्षमता जो है बी से 3 गुनी है, अर्थात ए को 3 मानोगे तो बी को 1। ठीक है दोस्त, अब यह इसके 3 गुनी हुई। फिर प्रश्न ये कह रहा, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, तो यह इनके क्षमता का अनुपात है। अब इनके द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। अब यह इससे कितना कम है, 2 कम है तो 20 दिन उधर कम है, 2 के बराबर 20 दिन, इसलिए कितना अधिक समय है, 3 से गुणा कर दो बटा में 2 दहम्मा 20, 10 तियाई 30, टोटल काम कितना हुआ 30। अब प्रश्न ये कह रहा है बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी का निकाल लीजिए, टोटल काम है कितना 30 और बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 1, तो 1 से इसमें भाग दे दो बराबर 30 दिन में जो है ये कार्य करेगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ दोस्त हमारा जो है चौथा टाइप समाप्त हुआ। अब साथियों आप लोगों से जो है एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा दोस्त, तो ताकि जो है हम अगला टाइप जो है 5वां 6ठा जो है नेक्स्ट टाइप पढ़ाएं तो आप लोगों तक अच्छे से पहुंच सके। ठीक है दोस्त, इसी के साथ नमस्कार।